सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, इस तरह है कि मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ है कि जिसके अंदर अगर हम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के एक नोट पढ़ें जो उन्होंने मेरे ख्याल में साइफर केस में लिखा था और उन्होंने उसमें डिफ़ाइन किया था कि जेन्युइन इलेक्शंस क्या होते हैं। अगर हम उस लिहाज से उस रेफरेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के ये इलेक्शंस किसी लिहाज से भी जेन्युइन इलेक्शंस के मेयार में पूरा नहीं उतरते। अच्छा, इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस साहब ने खुद की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेके, और वो एक जो इलेक्टोरल प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने अनफेयर कर दिया था। और आज अगर किसी जगह पे खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के सर पे जाता है और किसी के सर पे नहीं जाता। तो थैंक यू वेरी मच चीफ जस्टिस साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाने में आपका नाम सरे फहरस्त होगा। अब बात आ जाती है इस इलेक्टोरल प्रोसेस की। इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हमने क्या देखा, जैसे अभी जाफर साहब बता रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। उसको जो मैं डिफाइन इस तरह करता हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट 6 बजे के बाद शुरू हो गए थे, 1%, 2%, 3%, और ये स्लो होते गए 7:30 बजे के बाद ये स्लो हो गए। जब 7:30 बजे के बाद ये स्लो हो गए तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे के करीब जियो न्यूज़ ने एक स्लाइड चलाई। और मैं मुफ्ती साहब की एक बात पे बहुत कदर करता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है और अपनी शिकस्त को किया है, ये एक बहुत अच्छी बात थी। ये चीज़ हर एक को करनी चाहिए। आई एग्री विद हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अच्छा, उसमें क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हल्का 130 और मानसेरे वाला जो मेरे ख्याल में 15 नंबर है, इन दोनों का रिजल्ट जब बताया तो उस दोनों में अब ये नहीं था कि 1000-2000 की बात है। यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 50,000 और 60,000 उस लेवल पे थे, और 15,000 से एक हल्के में और 30,000 या 25,000 से दूसरे हल्के में मियां नवाज शरीफ साहब हार रहे थे। ये वो टाइम था जब पीएमएलएन के जो हायर कमांड है उसके अंदर एक खलबली मच गई और एकदम सारे के सारे रिजल्ट लो दिए गए। और ये याद रखिए कि ये वो टाइम था कि जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बकौल मेरी इत्तला के वो बगैर प्रोटोकॉल के अपने ऑफिस से निकल गए और फिर वापस आए। फिर उन्होंने वो सारे डिसीजंस लेना शुरू कर दिए कि अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। एक टीम इन लोगों ने बनाई थी जो मेरे ख्याल में ये पीटीवी के अंदर थी, जो सारा कुछ मैनेज कर रही थी, वहाँ पे रिजल्ट्स कंपाइल कर रही थी। उस टीम को कहा गया कि आप इसको चेंज करो। टीम ने रिफ्यूज कर दिया, उस टीम को हटा दिया। उसकी बजाय डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन वाले आके वहाँ बैठ गए कि हम यहां से अब मैनेज करेंगे और रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई और एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई और उसके बाद हुआ। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पूरी दुनिया ने देखा कि ये वोट का रेवोल्यूशन आया है। ये वोटर्स ने बाहर निकले उस पार्टी के हक में कि जिस पार्टी के बारे में कहते थे इनका तो वोटर ही नहीं है, इनका वोट बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की पार्टी है। तो वो सोशल मीडिया वाले लोग नीचे उतर आए। उन्होंने कहा कि हम बॉट्स नहीं है, हम वोट डालने आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।